बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिदा सिख हाजिर हूँ। सदर अल्फी जो हैं वो नाकाबिल तदीद सबूत जो हैं साथ ले आए हैं। उन्होंने इस हवाले से जो है बयान दिया है और फिर आरफ अलवी की जो है वो इमरान खान से मुलाकात, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो है 6 जजेस जो हैं वो खुफिया दबाव जो है वो कबूल नहीं करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अवाम और सियासी जमातों की अदलिया पर 47 की हुकूमत जो है वो कबूल नहीं। 6 जजेस जो हैं अवाम की आवाज़ बन गए। मजाक सदर आरफ अलवी का बयान कि सी पैक के हवाले से जो है तमाम मुज़ाकरात जो हैं हम करने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान जो है किसी तौर पर भी जो है वो डील के ज़रिए से हुकूमत नहीं गए, बाहर नहीं आएंगे। और हम जो है वो बात करेंगे कि जो कुछ हुक्मरानों ने पंजाब हुकूमत में किया अवाम के साथ, वही जो है इस वक्त कश्मीर में जारी है, उसी को दोहराया जा रहा है। सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कश्मीर की बिजली, पेट्रोल और गंदम की कीमतों की वजह से वहाँ पर एहतजाज आज इतवार के रोज़ भी जारी है। IMF ने रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, जिस बिना पर जो है कर्जे में जो है हमें देने में कुछ मुश्किलात हैं वहाँ पर, और जिसके लिए इंश्योरेंस जो है वो चाहिए। जिस बिना पर है जो वो एशिया बैंक ने भी इसी बात पर कि जब तक जो है IMF जो है वो कर्जा नहीं दे देता, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान को वो एशिया बैंक भी जो है वो भी कर्जा नहीं देगा। इंसार अब्बासी के हवाले से एक खबर है कि तहरीक इंसाफ ने जो है अंदर से जो है 9 मई से पहले की बात है, पिछले साल की, कि 9 मई से पहले जो है तहरीक इंसाफ ने अंदर से जो है हिफाज़ पाकिस्तान के जो है बगावत करने की कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह का बयान इमरान खान के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो है पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, IMF की रिपोर्ट ये कहती है। इस पर तफसील पर आते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सदर आरफ अलवी का बयान है कि वो अपने साथ जो है 9 मई के हवाले से जो है वो सबूत लेके आए हैं, जिनको जो है वो झुटलाया नहीं जा सकता। उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें जो है 9 मई के हवाले से जो है वो असल हकायक जो हैं वो उनसे पर्दा उठाएंगे। ये सदर आरफ अलवी का कहना है। और उनका कहना है कि इस वक्त जो है जजेस जो हैं वो तैयार हैं और वकला का तैयारी कर लेनी चाहिए कि अवाम के साथ देने के लिए। ये साबिक़ सदर आरफ अलवी का कहना है। और इस वक्त जो है सदर आरफ अलवी आजकल और आने वाले दिनों में जो है वो एक्टिव नजर आएंगे और जो है हो सकता है कि वो एक पार्टी के जो है वो सदर के तौर पर जो है वो भाग दौड़ भी जो है वो शायद संभालेंगे। फिर सदर आरफ अलवी की जो है इमरान खान से जो है मुलाकात हुई है जेल में, और उनको अपने अल्फाज में जो है वो पैगाम जो तहरीक इंसाफ के लीडरान और अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको कन्वर्ट किया है कि इमरान खान जो है किसी तौर पर भी जो है वो डील नहीं करेंगे और वो जेल में ही रहेंगे, कि कोई भी जो डील है उसका वो कबूल करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उनके चंद मुतालबात हैं और उनको तस्लीम कर लिया जाए, उनको मान लिया जाए, तो उससे उनको रिहाई नहीं चाहिए। और वो मुतालबात कौन से हैं? वो यही हैं कि जो है अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमारी जो जीत है उसको तस्लीम किया जाए, और जो है 45 फार्म पर जो जीते हुए उम्मीदवारान हैं उनको उनका हक जो है वापस दिया जाए, अवाम का हक वापस दिया जाए, और आयन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये हैं इमरान खान के मुतालबात जो हैं। इन मुतालबात के पूरा ना होने तक किसी किस्म की डील नहीं होगी हुकूमत से या अदारों से। इस वक्त जो हैं जजेस जो हैं वो खुफिया दबाव कबूल नहीं करेंगे, इसके लिए वो तैयार हैं। वो 6 जजेस जिन्होंने जो है इस वक्त अवाम की आवाज़ बन गए हैं और अवाम के लिए जो है वो अपने जो है हर तरह के दबाव को कबूल करने के लिए तैयार हैं, और किसी तौर पर भी 47 फार्म की हुकूमत के दबाव में वो नहीं आएंगे। वो अवाम के लिए जो है वो अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करेंगे। साबिक़ सदर आरफ अलवी का कहना है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, वो वाले ऐसे मामला, वो तमाम मामला जिनमें पाकिस्तान की जो है तरक्की होगी
पर पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर होगा, जिसमें CPEC का मंसूबा है। दूसरे मजाक इन तमाम पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन जो है फिर इमरान खान को जो है वो डील नहीं करेंगे, और तब तक डील नहीं करेंगे जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए जो है तमाम मामला पर जो है वो बात करने के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो पैदा होने वाली दूरियां हैं वो जल्द ही उनके दरमियान जो है ताल्लुकात को बेहतर भी बनाएंगे, और उनको जो है वो रास्ता एक इख्तियार करेंगे जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो जितनी भी हैं ग्रीवेंसेस है एक दूसरे पर, वो उनको दूर करके जो है उनको करीब लाने की कोशिश करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स जो है वो तलब कर ली गई है, लेकिन अभी तक रेंजर्स को जो है वो सामने नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाली हैं, लेकिन सामने नहीं आने को कहा गया कि किसी तरह से भी अवाम के साथ जो है वो उनका टकराव ना हो। और इसी तरह से कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने जो है गंदम के मामले में किसान के साथ किया, अवाम के साथ जो है हो रहा है, तो इसी तरह से जो है कश्मीर में भी वही इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की, जिस पर के जो है अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया, और अवाम जो है 4 रोज़ से सरापा एहतजाज है आटे के लिए, और महंगाई उन पर जो है महंगाई पर जो है बिलों में बिजली के बिलों में इजाफे की सूरत में जो है वो उनको जो है ये चीज़ें कबूल नहीं है, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। और फिर जो है IMF ने जो है अदम इस्तेहकाम की वजह से जो है वो से जो है डील जो है IMF ने कर्जे के हवाले से जो है अपने खदशात का इजहार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका वाहिद हल जो है अगर इस्तेहकाम लाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी सूरत इमरान खान है, और इमरान खान ही जो है वो वाहिद हल है जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का है। ये IMF की रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। निसार अब्बासी के हवाले से हम बात करते हैं कि निसार अब्बासी का कहना है इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो नई नौमे के हवाले से जो है फौज के निचले हिस्से में जो है बगावत करने की कोशिश की गई। इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जिसकी तर्दीद जो है तहरीक इंसाफ ने जो है वो की है। राना सनाउल्लाह का बयान है, और राना सनाउल्लाह का बयान ऐसे वक्त में बहुत अहम है, और अब जबकि उनको वफाकी काबीना का हिस्सा भी बना लिया गया है, और उन्होंने बयान दिया है कि जो है इस वक्त मसाइल का हल जो है इमरान खान को जो है जेल के अंदर जेल के अंदर रखना नहीं है, बल्कि उनकी रिहाई जो है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। हो सकता है ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है इस वक्त जो है हुक्मरान जमात भी यही चाहती हो कि किसी न किसी तरह से जो है वो इमरान खान को जो है रिहाई करवाई जाए। फिर IMF को इंश्योरेंस चाहिए, और उस इंश्योरेंस के लिए जो पाकिस्तान का सियासी मुआशी तौर पर इस्तेहकाम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान में जो है अदम इस्तेहकाम है। जब तक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहेगा IMF के साथ और जो है एशियाई बैंक तरक्याती बैंक के साथ जो है वो डील होना मुमकिन नहीं है। और ये IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भी यही बात की गई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के तौर पर सनती तौर पर जो हम कह लें कि जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुलाजमीन जो है उनके हवाले से भी अब मुलाजमीन को जो है वो भी उनकी जो उनको ग्रीवेंसेस हैं अपनी हुकूमत से वो भी इसी रिपोर्ट में जो है जारी की गई है। पेंशन जो हजरात हैं उन पर जो है वो भी मुख्तलिफ तरह की जो है टैक्सेस की सूरत में कटौतियाँ जो है वो भी की जाएंगी, ये भी इसी रिपोर्ट में जो है वो जारी किया गया है। और फिर किसान के साथ होने वाले नारवा सलूक के बारे में भी जो है वो IMF की रिपोर्ट में कहा गया। ये रिपोर्ट जो है इस वक्त जो है इमरान खान के लिए जो है वो जो है एक अच्छा जिसको पहले के रिहाई का पैमाना भी बन सकती है कि बाद IMF जो है अपने उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया है कि इसका वाहिद हल है जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम का, माशी अदम इस्तेहकाम का, बेरोज़गारी का और जो मुलाजमीन के मसाइल का, किसानों के हल का वो वाहिद हल है जो अवामी जिसको मकबूलियत हासिल हो, और वो इमरान खान को हासिल है। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस तमाम मसाइल का हल जो है वाहिद इमरान खान है, और जब तक इमरान खान जो है
वो उनको बाहर नहीं लाया जाता और उनको जो है अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाता, उस वक्त पाकिस्तान में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान में जो है माशी तौर पर, सियासी तौर पर जो है इस्तेहकाम लाने के लिए जो है एक मजबूत हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में कायम की जाए, और वो मजबूत हुकूमत होगी जिसको अवामी मकबूलियत हासिल होगी, क्योंकि अवाम हमेशा अपनी पसंद के लीडरान को चाहते हैं। अगर ये मौजूदा हुक्मरान भी अगर चाहते हैं तो इनको जो है इस वक्त पाकिस्तान के मिसाइल को जो है वो तरजीह बुनियादों पर देखना चाहिए और उनके हल के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और आने वाले वक्त में जो है अपनी पोजीशन को भी जो है मौजूदा सियासी जमातों को जो है बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मिसाइल का हल जो है वो जो है उसका हल तलाश किया जाए, ताकि वो भी अपनी जो है मुस्तकबिल में अपनी जमातों को मजबूत जो है बुनियादों पर कायम कर सके, क्योंकि इस तरह से जो है अवाम का एतमाद जो है वो उठता जाएगा और इन हुकूमत तो मिल जाएगी, लेकिन जो है इनकी सियासी जमातों का जो वजूद है वो कमज़ोर होता जाएगा। अगर इनको अपनी सियासी जमातों को वजूद को जो है मजबूत बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मिलकर जो है वो हल तलाश करें जिसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी हो और इन जमातों की भी बेहतरी हो और हमारे अदारों की भी बेहतरी। हमारे अदारों को भी जो है हमारे अदारों के साथ हमारी आवाम जो है वो बहुत मोहब्बत करती है और बहुत अजीज़ है आवाम को, और किसी तौर पे भी आवाम जो है अपने अदारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहते और न जाना चाहती है। तो जो है ऐसा हल तलाश किया जाए जिसमें अवाम की जो है राय को एहतराम रखा जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है इस अवाम के लिए ही है, और अगर अवाम की राय का एहतराम ना होगा तो जो है किसी तरह भी जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना जो है वो नामुमकिन होगा। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल को तलाश करने के लिए जो है अवाम की राय का एहतराम किया जाए, और इस तरह से ही पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। इसमें सियासी जमातों की जो है उनके लिए भी ये बेहतरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।